और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मेरा दोस्त लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024। क्योंकि आपके लिए आए दिन नोटिस आ रहे हैं, आपकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी है मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए कि एक जो ठेकेदार होता है, किसी काम का जब ठेका लेता है तो उसके लिए चिंता रहती है कि मेरा काम बहुत ही जल्दी निपटना चाहिए। उसी प्रकार आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है जिसने ठेका ले रखा है आपका एग्जाम कराने का, उसको भी चिंता है कि मेरा एग्जाम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करा के मैं दूसरा और किसी पेपर का ठेका लेने के लिए तत्पर हो सकूं। जितनी आपको चिंता है उतनी से भी ज्यादा कंपनी को चिंता है, क्योंकि आपके आए दिन बैठकें हो रही हैं, आपसे मांगा भी गया है। क्योंकि जब आपका पेपर लीक हो गया था मेरे प्यारे, तो उसको लेकर भी बहुत से सवाल उठे, उसमें कई लोग जेल गए। जो सरगना थे उनके ऊपर अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। अब जो आपका पेपर होगा उसमें नो नकल, कोई नकल नहीं, कोई सोल्वर नहीं, तो उसकी संपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। अब आपका पेपर होने में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अब शासन ने भी कमर कस ली है नकल विहीन परीक्षा करानी, कोई भी नकल नहीं। जो आपका सेंटर्स थे, आपकी भर्ती बड़ी है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई छोटा लेवल का एग्जाम नहीं है, उच्च कोटि का एग्जाम है। तो आपके लिए सेंटरों को व्यवस्थित करने में समय लगता है, क्योंकि इस बार जैसा कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं, मैंने पढ़ा था। अब जो मेरे भाई थे साथी, वह बता रहे थे, मैंने संपर्क किया, तो उसमें क्या है, जो आपका अब एग्जाम होगा वह सरकारी संस्था में होगा। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय, उनसे सूची मांगी गई है, कब खाली होंगे, कितना समय है। विश्वविद्यालय से संपूर्ण जानकारी मांगी गई है कि आपके यहाँ कितनी सीट की उचित व्यवस्था है। पहले क्या था, कोई भी सेंटर था, छोटी सी छोटी कॉलेज थी, उसमें भी सेंटर था। तो यह सब अब नहीं होगा। जो अच्छी लेवल की है आपके विद्यालय या विश्वविद्यालय, केवल उन्हीं में ही आपका एग्जाम होगा। एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, अब इसमें कोई शक नहीं है, आप भूल जाइए। अब मेरे भाई, जो स्टूडेंट, जो भाई रियल में पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक स्टूडेंट 80 नंबर लाकर भी फेल हो रहा है, और एक स्टूडेंट 60 नंबर लाकर भी पास हो रहा है। जो जिस पर 60 नहीं आते वह पास हो रहा है, जिस पर 80 आ रहे हैं वह फेल हो रहा है। ये सब खत्म है। अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए, अपनी लगन के साथ तैयारी कीजिए, और मेरे प्यारे यह मानते हुए कि मेरा पेपर अगले महीने है, अगले 7 दिन में है, अगले 15 दिन बाद है। एक एक बार आपने जो कुछ भी पढ़ा संपूर्ण रिवीजन कर ली, नहीं चूकना है। एक मेरा भाई था, वो पूछ रहा था, सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि मेरी 75% बनती है, तो कभी होता है 80% बनती है, तो कभी 64% ही रह जाती है। मेरे प्यारे, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छी बात है। आपकी जो ये परसेंटेज घट रही है, यह कोई गलत बात नहीं कहूंगा मैं इसे। हो सकता है पेपर आपका हार्ड आ गया, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो ये 64% आए हैं, इनको 75% क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों बार बार नंबर कम आ रहे हैं? मंथन कोई चीज होती है, मंथन। आप मंथन कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो आपकी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, उन चैप्टर को पूरा घोट घोट के पढ़िए। चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का, चाहे जीएस का, चाहे हिंदी का, किसी का भी हो एक्स वाई, उसको घोट घोट के पढ़िए। और जो आपके मिनी टेस्ट है उनको जरूर लगाइए। केवल हिंदी का मिनी टेस्ट, केवल जीएस का, केवल मैथ का, केवल रीजनिंग का मिनी टेस्ट भी लगाना बेहद जरूरी है। उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। मिनी टेस्ट जरूर लगाना है, और अपना लेकर पेपर को मंथन करना है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए कम से कम 5 घंटे नहीं दिए, तो आपका मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका अच्छे से मंथन करना है कि पेपर कहाँ से बनता है, क्या क्या पूछे जाने की उम्मीद है। मेन चीज, हम लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, जबकि हमको ज्ञानी नहीं बनना मेरे प्यारे। हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको क्या करना है, केवल एक नौकरी लेनी।
हम ज्ञानी बनकर क्या करेंगे, हमको कोई मास्टर नहीं बनना। अगर हाँ किसी को मास्टर बनना हो तो जरूर नॉलेज लेना, अगर केवल आपको जॉब चाहिए तो जॉब के तरीके से पढ़ाई, क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं कोई क्वेश्चन हार्ड लेवल का आ जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा। मेरे भाई आप केवल जॉब के हिसाब से पढ़, जो आपका पूछा जा रहा है वह ही पढ़िए, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जाता है, 18 में क्या पूछा गया, 19 में क्या पूछा गया, 20 में क्या आया, 21 में क्या आया, 23 में क्या आया, इसके बारे में मंथन कीजिए। अभी जो आपका एग्जाम जो था वह हटा था, आखिर उस पेपर में क्या क्या आया था, उन सभी बिंदुओं को पढ़िए, ना कि अदर चीजें। ओके मेरे दोस्त, तो इसलिए आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका पेपर बहुत जल्द होगा, क्योंकि अब संपूर्ण डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। हो सकता है कि कल घोषणा हो जाए, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद घोषणा कभी भी हो सकती है आपके पेपर की। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कभी भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।